समाज के वर्तमान तथा निवर्तमान पदाधिकारी योग की एक आवश्यक बैठक संपन्न की गई, जिसमें सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि 3 जून 2021 को बहुजन समाज पार्टी के राजभर समाज के मसीहा, हमारे गौरव पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं 5 बार के विधायक माननीय रामचंद्र राजभर जी को जिस तरह से मनगढ़ंत फर्जी आरोप लगाकर बहुजन समाज पार्टी से एक साजिश के तहत निकाला गया है, वह सिर्फ हमारे नेता का अपमान नहीं है, बल्कि यह राजभर समाज के मान सम्मान और गौरव के खिलाफ है। इसलिए समस्त वाराणसी मंडल और जनपद जौनपुर के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, मैं स्वयं संजय राजभर एडवोकेट, वाराणसी मंडल सेक्टर प्रभारी, और साथ में हमारे बैठे हैं समाधि राजभर, पूर्व जिला संयोजक बहुजन समाज पार्टी, लक्ष्मण राजभर प्रधान जी, महेंद्र राजभर विधानसभा महासचिव जी सहित राकेश राजभर, पूर्व वामसे जिला संयोजक जौनपुर सहित तमाम पदाधिकारी अपने पद से और बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथियों, आज यह कठोर कदम, यह पीड़ादायक कदम उठाने के लिए हम मजबूर क्यों हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में यदि चमार जात के बाद सबसे बड़ा कोई वोटर था तो वह राजभर समाज था, और हमारे समाज के 2 गौरव आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी और रामचंद्र राजभर जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह रामचंद्र राजभर जो अभी हाल में ही 19 जनवरी 2021 को बहन जी के सम्मान में और आदरणीय सतीश मिश्रा जी के खेल में एक मनगढ़ंत आरोप में जेल में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे भाई के खिलाफ जो अपनी बहना के सम्मान में जेल चला गया हो और उसे फर्जी आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया जाए, जो 20 साल से अपने खून पसीने की कमाई से बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया हो, जिस पर बिना किसी साक्ष्य के बाहर किया गया हो, तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को राजभर समाज के कोई स्थान बहुजन समाज पार्टी में नहीं बचा है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि माननीय कांसीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कुछ समय बाद बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज पार्टी बन गई, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सर्व समाज पार्टी के बाद आज विगत 4-5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी 2 धड़े में डिवाइड है। एक धड़े का नेतृत्व घनश्याम चंद खारवार जैसे कमीशन खोर कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का मतलब बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यह नहीं है, यह बहुजन सेल पार्टी है। और दूसरे धड़े का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं, जिनके इशारे पर तमाम अति पिछड़े समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इंद्रजीत सरोज हो, सबको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और अंततः हमारे राजभर समाज के गौरव आदरणीय रामचंद्र राजभर जी उनके निशाने के शिकार हुए। तो दूसरा नेतृत्व आदरणीय सतीश मिश्रा जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को मैं बहुजन समाज पार्टी बनाऊंगा। तो इन 2 धड़ों के बीच हम लोगों को कहीं भी माननीय कांसीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए सर्वसम्मत से हमने फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी से आज इस्तीफा दे रहे हैं और आदरणीय रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। और जहां राजभर समाज का मान सम्मान गौरव सुरक्षित रहेगा, वहां हम अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करना चाहेंगे। और मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि हम जहां भी रहेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब की मिशन और मूवमेंट के लिए आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। इससे कतई समझौता नहीं किया जाएगा।
और जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के कहीं न कहीं चमचागिरी में हमारे ओबीसी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि अरे सिद्दीकी साहब चले गए तो क्या हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा चले गए तो क्या हुआ, इंद्रजीत सरोज चले गए तो क्या हुआ, और इसी तरह रामचंद्र राजभर जी चले जाएंगे तो क्या हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाबू, आपस की लड़ाई में तीसरा फायदा लेता है। आप कहते हो इनका क्या हुआ, अरे वो राजा बन गए हैं, रंक नहीं बनेंगे, कटोरा लेके भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन एक सतीश मिश्रा जी के गलत निर्णय की वजह से जो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी थी, आज बहुजन समाज धर-धर की ठोकरें खा रहा है, तो नुकसान तो हमारे बहुजन समाज का हुआ है। इसलिए बहुजन समाज की लड़ाई को रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम जनपद जौनपुर के लोग आजीवन संघर्ष करते रहेंगे और ये जो पिछड़ा दलित वंचित समाज है, इसकी लड़ाई लड़ना हमारे नेता का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय सर्व समाज।